अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे बेटा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। वही जो लॉगिन फॉर्म वाला काम था हमारा, वही जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा। तो विजुअल स्टूडियो आप ओपन करें, उसी प्रोजेक्ट को आपने ओपन करना है वापस। और थोड़ा रन करके आप बता भी दूं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। हमने बेटा एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया हुआ था, और जिसके ऊपर हमने वैलिडेशन रूल्स अप्लाई किए हुए थे। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक, ये हमारा जो अभी हमने इससे पहले काम किया था वो था। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप तो इस तरह करें, इसके डिज़ाइन मोड में चले जाएं। ठीक है। और डिज़ाइन मोड में जाने से पहले आप क्या करें बेटा, एक डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करें, फिर आप न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करें। अगर आप न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास सर्च बार नजर आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे आइटम्स नजर आ रहे हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा है। आप इसमें डेटाबेस कहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है। मगर अगर आप यहाँ पे देखें तो इजीली आपके पास एक सर्च बार यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नजर आ रहा है। तो आप जस्ट क्या करें, यहाँ पे डेटाबेस टाइप करें एंड क्लिक ओके, और सर्च करें तो आपके पास दो चीजें आ जाएगी, सीक्वल सर्वर कम्पैक्ट 4.0 लोकल डेटाबेस और सीक्वल सर्वर डेटाबेस। इससे पहले हम क्या करते थे, हम वो सीक्वल सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो जो हुआ करता था सीक्वल सर्वर वाला, उसमें बनाते थे, फिर उसकी कनेक्टिविटी करते थे। अभी जो हम कर रहे हैं ये विजुअल स्टूडियो की अपनी मैनेजमेंट स्टूडियो होगी, जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर उसका लिंक बनाएंगे अपने वेब फॉर्म से। ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म था उससे पहले हम उसे सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करते थे, अलहदा से उसे इंस्टॉल करते थे। मगर आजकल विजुअल स्टूडियो में अपना ये पैकेज है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस बना भी सकते हैं और उसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इस डेटाबेस को हम नाम दे देते हैं माई डेटाबेस का। ठीक है बेटा। और जस्ट आपने क्या करना है, माई डेटाबेस डॉट एम डी एफ जो है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक ओके। तो ये क्या कर रहा है कि यू अटेम्प्ट टू ऐड अ स्पेशल फाइल टाइप डॉट एम डी एफ टू एन ASP.NET वेबसाइट इन जनरल टू यूज दिस टाइप ऑफ आइटम इन योर साइट, यू शुड प्लेस इट इनटू द ऐप डेटा फोल्डर। इसे कहाँ पे रखना होगा, ऐप डेटा फोल्डर ये खुद ही बनाएगा, उसमें इसे रखेगा। डू यू वांट टू प्लेस द फाइल इन ऐप डेटा फोल्डर। ऐप डेटा फोल्डर में आपके पास क्या होता है, आपके डेटाबेस की फाइल्स पड़ी होती है। ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना है, यस, क्योंकि हम खुद क्या क्रिएट करेंगे, ये खुद ही क्रिएट कर रहा है, तो आपने क्या कर देना है, यस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है बेटा, मेरे साथ माइक्रोफोन ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें बेटा, आपके पास क्या हो गया, डेटाबेस क्रिएट होके आ गया। और हमारे डेटाबेस का नाम क्या है बेटा, माई डेटाबेस। हमारे पास हमारे डेटाबेस का नाम है डॉट एम डी एफ। बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद आपने ये करना है कि आपने आ जाना है व्यू में। व्यू में आप आ जाए बेटा, सर्वर एक्सप्लोरर के ऊपर आप क्लिक करें। तो सर्वर एक्सप्लोरर आ गया। यहां पे अगर आप माई डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं बेटा, तो इसमें टेबल्स का ऑप्शन है। और फिर आप टेबल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब डेटाबेस एम्प्टी है। जिस तरह आप सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में बनाते थे तो डेटाबेस बन जाता, फिर उसमें टेबल्स तो नहीं होते थे ना। टेबल्स तो आप क्रिएट करते थे उसमें। बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो ये जो एक्सप्लोरर नजर आ रहा है, ये सर्वर एक्सप्लोरर है। सर्वर एक्सप्लोरर मीन के डेटाबेस का एक्सप्लोरर आपको पास नजर आ रहा है, जिसमें आप डेटाबेस के काम कर सकते हैं। जिस तरह समझिए कि ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो है, जिसमें आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप टेबल्स में डेटा रख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह के काम आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप टेबल के ऊपर क्या करें, क्लिक करें, और आप यहाँ पे ऐड न्यू टेबल भी कर सकते हैं कि अगर आपने टेबल को क्या करना है, ऐड करवाना है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू टेबल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या करें बेटा, जस्ट इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और ऐड करें न्यू टेबल को। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो व्यूज आ जाते हैं। फर्स्ट व्यू जो है वो आपके पास कोडिंग व्यू है, सॉरी डिजाइन व्यू है, और सेकंड जो आपके पास है वो है कोडिंग व्यू। डिजाइन व्यू जो है वो आपके पास लोड होके आ रहा है। ठीक है बेटा। तो दो व्यूज आपके पास ये प्रोवाइड करता है, ये जो विजुअल स्टूडियो का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है बेटा। तो ये जो स्टूडियो है, तो देखिए आपके पास आ गया डिजाइन व्यू भी आ गया आपके पास बेटा, और आपके पास कोड व्यू भी आ गया। अगर आप कोड करना चाहते हैं तो कोड भी कर सकते हैं। अगर आप बाय डिजाइन
डिज़ाइन के थ्रू करना चाहते हैं तो डिज़ाइन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मगर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आइडेंटिटी को ऐड कर लेते हैं। आइडेंटिटी से मुराद मेरा ये है कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा आपके पास। आईडी जो होगी, आइडेंटिटी मीन कि आप क्या कर रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट करें। जिस तरह मैं वैल्यूज को ऐड करता जाऊं तो वो खुद बहुत क्या होते जाएं बेटा, इंक्रीमेंट होते जाएं आपके पास। बात समझ रहे हैं ना बेटा? तो मेरा मकसद यही है कि आप क्या करें, आइडेंटिटी जब आप यूज करेंगे तो उसका मतलब आपके पास होगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है बेटा? अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, आ जाता हूं यहाँ पे फील्ड्स ऐड कर लेता हूं। तो मैंने कहा यूजर नेम, ठीक है बेटा, यूजर नेम, और उसका जो डेटा टाइप है वो मेरे पास होनी चाहिए वॉरचार 50। ठीक है बेटा, नॉट नल। फिर आप आ जाएं पासवर्ड के ऊपर, ठीक है, और जो उसकी डेटा टाइप है बेटा वो हमारे पास होनी चाहिए वॉरचार 50 और ऑटो इंक्रीमेंट, सॉरी नॉट नल। ठीक है बेटा, नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आप इसमें क्या करें बेटा, मतलब आपने ये डेटा यहाँ पे ऐड कर लिया है यूजर नेम एंड पासवर्ड का। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या करें, आप सिंपली यहाँ पे जाकर आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ना बेटा, अपडेट, कि डेटाबेस को अपडेट किया जाए, कि इसमें एक टेबल हमने क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अपडेशन के लिए काम स्टार्ट हो गया। ठीक है बेटा, और अपडेट डेटाबेस, अपडेट डेटाबेस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखे तो एक लोडर चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, वो अपडेट कर रहे हैं आपके लोकल डीबी को। ठीक है बेटा, और जब वो अपडेट हो जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना बेटा मेरा? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा आफ्टर अपडेशन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, आपकी जो क्या है, टेबल है, वो हमने क्या कर दिया बेटा, जो डेटाबेस है उसे क्या कर दिया हमने, अपडेट करवा दिया। ठीक है बेटा? अच्छा, तो आगे, अच्छा बेटा एक और काम भी यहाँ पे कर लेते हैं। ये टेबल का नाम आप क्या करें, लॉगिन कर दें। ठीक है बेटा, कि टेबल का क्योंकि लॉगिन फॉर्म के लिए बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टेबल का नाम यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, लॉगिन कर दिया। अगेन वही अपडेशन वाली प्रोसीजर चलाएं और अपडेट करें किसको बेटा, डेटाबेस को। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल आ गया वो लॉगिन वाला आ गया। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, आप लॉगिन एएसपी में आ जाए और लॉगिन बटन के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, क्लिक A1 जनरेट करेंगे। ठीक है जी, आपने डबल क्लिक कर दिया, ये आपके पास पूरा आ गया बटन। वन डॉट क्लिक, सॉरी यहाँ पे हमने इसको अपडेट नहीं किया। यहाँ पे आप करें बेटा, इसे लॉगिन बटन कर दें, लॉगिन बटन। ठीक है, या हम इसे लॉगिन बटन। अब इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके पास आ गया। अगेन बटन वन आ रहे हैं, इसे क्लोज करें। ठीक है, और आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो अभी भी बटन वन क्लिक का आ रहा है आपके पास। हमने तो यहाँ पे अपडेट कर दी इसकी आईडी को। लॉगिन बटन, हम सेव कर लेते हैं इसे और इसे क्लोज कर लेते हैं एंड अब क्लिक करते हैं। अब भी बटन वन ही आ रहा है। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, बटन वन क्लिक बटन। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है जी, लॉगिन ASPX आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक दो मेथड्स यहाँ पे क्या करने हैं बेटा, ऐड करने हैं। फर्स्ट वन जो है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन वाला है। यहाँ पे यूजिंग डॉट सिस्टम डॉट configuration, system dot config। ठीक है जी, सिस्टम डॉट
आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, थोड़ा सा पता नहीं मिस्टेक कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं आ रहा यूजिंग यू सिस्टम। ठीक है, ठीक करते हैं। ठीक है बेटा, यूजिंग, ठीक है, डॉट, फिर क्या है जी, सिस्टम, सिस्टम डॉट कन्फिग, GURATION, कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो है हमने अभी, ठीक हो गया, डॉट यहाँ पे नहीं है। दूसरा हमने सीक्वल के लिए ऐड करना है, क्योंकि हमने सीक्वल सर्वर को यूज करना है। तो उसके लिए हमने जो ऐड करना है वो है यूजिंग सिस्टम, आपके पास डॉट, आपके पास डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट। ठीक है जी, ये दो हमने यहां पे क्या कर दिए बेटा, ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसको ऐड करने के बाद, ओके, ये हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्लास लॉगिन जो हमने फॉर्म बनाया हुआ है, लॉगिन का जो फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, इस लॉगिन फॉर्म में अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका तो हमने इवेंट जनरेट किया हुआ है ना, इसका तो आपने देख लिया कि हमने क्या किया बेटा, इवेंट को जनरेट किया हुआ है। तो क्लास हमारे पास किस चीज़ की है, लॉगिन की है। ठीक है, अगर आप दोबारा भी देख लें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लास आपके पास क्या है जी, लॉगिन की है, जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ऐड कर दी। तो अब यहाँ पे हम वेरिएबल को ऐड करेंगे, और वेरिएबल किसका, कनेक्शन का, इस क्लास के नीचे। ठीक है बेटा, तो स्ट्रिंग आप क्या करें, स्ट्रिंग CS इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन, 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 फिर मैनेजर। ठीक है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हमने यहाँ पे दे देते हैं DBCS2। ठीक है, जिसे आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, ये हो गया, एंड सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल जनरेट किया CS के नाम से, और वो भी किस लिए बेटा, कनेक्शन बनाने के लिए। कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो हमने दे दिया वो यहाँ पे है हमारे पास, क्या बेटा, DBCS2 है मेरे पास। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने क्योंकि जो इवेंट हमने प्रोटेक्टेड वाइड बटन 1 का जो है उसके लिए करना है। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल है, आप वेब कॉन्फ़िग के फाइल में आ जाए, और यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करना है। ठीक है बेटा, तो सिंपली आपने क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है बेटा, एंड क्लोज आपके पास आ गया। अब इसके दरमियान आपने क्या लिखना है, आप क्या करें बेटा, टेक एट नेम, नेम वो जो आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नेम था वो था DBCS2। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है, लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, और कनेक्शन स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए ये है ना कि आप माय डेटाबेस के ऊपर आ जाएं और इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग नज़र आ रहा है, तो आप इसी को क्या करें, कॉपी करें कंप्लीटली, और यहाँ पे आके बेटा क्या करें,
अच्छा बेटा, तो यहाँ पे जब हमने स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब जो एक वेरिएबल डिफाइन भी कर लिया, वहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन में भी इसे क्या कर दिया बेटा, इसकी सेटिंग को ऐड कर लिया। अब आ जाए लॉगिन में। अब हम क्लिक बटन के ऊपर काम करेंगे, डेटा को कंपेयर करेंगे उसके साथ, मगर उससे पहले हमने डेटाबेस में क्या कर देना है बेटा, जो टेबल ये देखिए आपके पास DB2 नज़र आ रहा है, DBCS2। ठीक है बेटा, इसमें जो लॉगिन का टेबल है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और शो टेबल डेटा में चला जाना है। शो टेबल डेटा में ये कर देना है बेटा कि कुछ नाम्स को ऐड कर देना है। तो पहले मैं ऐड कर लेता हूँ असद, उसका जो पासवर्ड है वो है असद 123। ठीक है बेटा, और फिर यहाँ पे जवाद को मैं कर लेता हूँ, और जवाद का जो पासवर्ड है वो 123। ये दो बंदों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। और इस रिफ़्रेश पे मैं क्लिक कर दूँगा। रिफ़्रेश पे ये होगा बेटा कि ये जो डेटा है ये आपके पास टेबल में क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है बेटा, अब ये डेटा आपके पास क्या हो गया बेटा, टेबल में ऐड हो गया। तो अब हम आते हैं वो लॉगिन ASPX पे बटन के ऊपर, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा हमने सीक्वल कनेक्शन, ठीक है बेटा, इस्टेब्लिश करने के लिए तो सीक्वल कनेक्शन क्लास को यूज़ कर रहे हैं। और कौन इसका वेरिएबल हो गया, न्यू सीक्वल कनेक्शन, एंड इसमें जो वेरिएबल है वो हमारा CS होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो उसी में पड़ा हुआ है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग तो उसी में है। ठीक है बेटा, और इसके बाद जब मैं कनेक्शन का हो गया मेरा, न्यू ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट हो गया, अब हमने क्या करना है, क्यूरी करनी है। तो क्यूरी के लिए स्ट्रिंग क्यूरी में मैंने क्या किया बेटा, सेलेक्ट स्टेरिक, मतलब फॉर ऑल डेटा को सेलेक्ट करो फ्रॉम लॉगिन के टेबल से। ठीक है बेटा, वेयर यूज़र जो नेम है वो बराबर होना चाहिए @यूज़र, एंड @यूज़र ये पैरामीटर हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हम टेक्स्ट बॉक्स से रिसीव करेंगे, और फिर उसे यूज़र नेम के साथ कंपेयर करेंगे कि असद अगर वहाँ पे आप इंटर करते हैं तो क्या असद इस असद के बराबर आपने इंटर किया हुआ है, उसका पासवर्ड मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह पासवर्ड इक्वल टू @पास, ये हमारे पास क्या होगी बेटा, क्यूरी होगी कि पासवर्ड को कंपेयर करेंगे @पास के पैरामीटर से, और यूज़र को कंपेयर करेंगे @यूज़र के पैरामीटर से। ठीक है बेटा, और इसके पैरामीटर जो हम गेट करेंगे वो कहाँ से हम गेट करेंगे, ये हम गेट करेंगे किधर से, टेक्स्ट बॉक्सेस से। ठीक है बेटा, तो स्ट्रिंग हमारे पास ये हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग में हमने, ओहो सॉरी, स्मॉल केस में है, और आपके पास ये होगी क्यूरी। ठीक है, क्यूरी पे ये कोई लॉजिकल एरर हमें पता, द वेरिएबल क्यूरी इज असाइंड बट इट वैल्यू इज नेवर यूज्ड। ओके, हम देख लेते हैं, कोई मसला तो यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यूरीज वगैरह तो हमने बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, इशू नहीं होना चाहिए था। फिर कर लेते हैं टाइप स्ट्रिंग क्यूरी, मैं मिस्टेकन आ रहा है, चेक करते हैं इसे। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे सीक्वल कमांड, जो हमारे पास मेथड है सीक्वल कमांड CMD, जो इस क्यूरी को क्या करेगा बेटा, प्रोसेस करेगा। न्यू सीक्वल कमांड, और उसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये जो दो पैरामीटर इसमें हम पास करेंगे, एक इस क्यूरी को और दूसरा बेटा CS स्ट्रिंग को यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, जो कौन हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, उन दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने सीक्वल कमांड को यूज़ किया हुआ है, इस मेथड को यूज़ किया हमने यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, जब हम इसको कर देंगे तो इसके बाद हमने जो मेन चीज़ है हमारे पास वो ये है कि इन पैरामीटर्स में वैल्यू पास करना। तो वो बड़ा सिंपल है, हमने कहा CMD डॉट पैरामीटर,
पैरामीटर्स जितने हैं हमारे पास डॉट ऐड विद वैल्यू, इसकी वैल्यू को हमने ऐड करना है। तो उसमें हमने लिखा जो फर्स्ट पैरामीटर था वो ये था यूज़र था, ठीक है बेटा, @ यूज़र था, और उसमें जो वैल्यू आएगी वो किधर से आएगी, यूज़र टेक्स्ट बॉक्स से आएगी, डॉट टेक्स्ट। बात समझ आई बेटा। इसी तरह जो नेक्स्ट वन है आपके पास वो पासवर्ड था, तो इसी तरह हम cmd पैरामीटर और यहाँ पे हम क्या कर देंगे पास, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया पास, ठीक है बेटा। अब ये दो पैरामीटर्स की वैल्यू हमने कहाँ से गेट की, ये हमने यूज़र टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को क्या किया बेटा, गेट कर दिया। अब क्या होगा, अब इसके बाद हमने जो कनेक्शन है हमारा कॉन को हम ओपन करेंगे, ये बड़ा मैंडेटरी है कनेक्शन को ओपन करना और कनेक्शन को वापस क्लोज करवाना। अब इनके दरमियान जब मैंने कनेक्शन को ओपन किया फिर कनेक्शन को क्लोज किया, अब इसमें हम SQL रीडर इस्तेमाल करेंगे, SQL रीडर क्लास की यूज़ करेंगे। यहाँ पे SQL रीडर डेटा जो रीडर है, SQL डेटा रीडर वाला यूज़ करेंगे, SQL डेटा रीडर, और dr उसका वेरिएबल हो गया, ठीक है बेटा। तो उसने क्या यूज़ करना है, cmd, जो cmd में जो क्यूरी पड़ी है उसे रीड करने के लिए हमने इस SQL रीडर का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना। यानी जितने रोज होंगे आपके पास cmd में उसे रीड करने के लिए हमने SQL रीडर का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है बेटा, रीड करने के लिए। फिर क्या है, फिर मैं यहाँ पे फिल्टर का यूज़ करूँगा कि अब भाई जो आपके पास dr में जितने रोज हैं, हैज़ रोज, क्योंकि वो रोज को देखेगा ना बेटा, हैज़ रोज का आपके पास, तो क्या करना है, हैज़ रोज अगर है आपके पास तो यहाँ पे फिर हमने मैसेज में शो करवाना है कि भाई हमारे पास अगर तमाम रोज़ आपने रीड कर दिए और मैच हो गए तो फिर तो हम लॉगिन हमारे पास क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया ना, तो उसमें ऐड करते हैं। मगर साथ में क्योंकि हमने इसी मल्टीपल पेजेस के ऊपर भी शो करवाना है, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हैं तो आप सेकंड पेज के ऊपर मूव कर जाते हैं, तो उसको शो करवाने के लिए फिर हम यहाँ पे सेशन का यूज़ करेंगे, सेशन यूज़र, क्योंकि यूज़र ही था ना हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो हमने नाम रखा वो सेशन यूज़र, यूज़र नाम हो गया इस वेरिएबल का, यूज़र वेरिएबल का, एंड यूज़र टेक्स्ट बॉक्स से डॉट टेक्स्ट इसमें आएगा, क्योंकि नाम को हमने दूसरे पेज के ऊपर क्या करना है बेटा, शो करवाना है। और फिर उसके बाद हमने क्योंकि अलर्ट शो करवाना है तो उसके लिए ये है, क्योंकि अलर्ट तो स्क्रिप्ट के फॉर्म में होता है, तो उसके लिए फिर आपने इन मेथड्स के फंक्शंस का इस्तेमाल करना होगा। प्ले डॉट क्लाइंट स्क्रिप्ट, पेज डॉट क्लाइंट स्क्रिप्ट डॉट रजिस्टर, ये थोड़ा है रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट, ठीक है बेटा। और इसके बाद आपने इसमें पैरामीटर, जो फर्स्ट पैरामीटर पास करना है दिस डॉट गेट वैल्यू का पैरामीटर पास करना है, गेट टाइप का, दिस डॉट गेट टाइप का आपने पास करना है। और फिर उसके बाद आपने स्क्रिप्ट्स का एक पैरामीटर पास करना है, और फिर उसमें आपने जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना है, स्क्रिप्ट, और उसमें लिख देना है लॉगिन सक्सेसफुली या सक्सेसफुल, लॉगिन आपके पास क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है बेटा। तो इस स्क्रिप्ट को हमने ऐड करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, इल्स में भी आपने इसी स्क्रिप्ट को क्या करना है, ऐड कर लें, मतलब अगर लॉगिन नहीं हुआ तो इल्स वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। और इस स्क्रिप्ट को हम उधर भी ऐड कर लेते हैं साथ में। मैं कनेक्शन तो चेक करूँ, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है जी, अच्छा। तो इसको हम, वीडियो जरूर लंबी हो गई बेटा, मगर क्योंकि काम इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट होगा हम कहेंगे लॉगिन फेल्ड, ठीक है बेटा।
और इसे आप क्या करें, आप स्टोर करें और अब इसे रन करते हैं। कि मसला तो नहीं है कोई। ओके बेटा, पहले इस तरह चेक करें, ठीक है। अब वहाँ पे हमने असद को ऐड किया था और असद के पासवर्ड को ऐड किया हुआ था, ठीक है बेटा। और अब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, जवाद जवाद 1 2 3। अच्छा, फिचिंग हो रही है मगर रिज़ल्ट हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा, तो इसे चेक करते हैं। login.cs में आ जाते हैं। ये जो बटन है ना, इसकी आईडी को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, ये फिर ठीक हो जाएगा। ये जो बटन हमारे पास यहाँ पे है, इसकी जो आईडी है वो है लॉगिन बटन, तो इसे हम यहीं से कॉपी करते हैं। ओके जी, लॉगिन बटन जो है, सॉरी, यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे जो बटन क्लिक वाला इवेंट है ना बेटा, इसे लॉगिन बटन हम कर लेते हैं, तो हमारे पास शायद ये मसला जो जनरेट हो रहा है ये क्या हो जाए, ख़त्म। अच्छा बेटा, तो इसे रन करते हैं। असद, और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं असद 1 2 3 एंड लॉगिन। तो आपके पास देखिए बेटा, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। एक चीज़ जो पासवर्ड में मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसे ठीक करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी चेंजेस कर दिए। ठीक है बेटा, आप डिज़ाइन में अगर जाएं ना बेटा, तो यहाँ पे पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने आना है बेटा, यहाँ पे देखिए आपके पास मोड नज़र आएगा, मोड, ये टेक्स्ट मोड नज़र आ रहा है बेटा, तो टेक्स्ट मोड पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर देना है। तो जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे एंटर करेंगे बेटा, वो आपके पास क्या होगा, जो है स्टेरिक के शेप में या डॉट के शेप में आएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने एक डैशबोर्ड वाला डैशबोर्ड का एक वेब फॉर्म ऐड कर देना है। ठीक है बेटा, डैशबोर्ड का जब आप वेब फॉर्म ऐड करेंगे, तो क्योंकि मैं कहता हूँ कि लॉगिन मेरा हो, तो जब मेरा लॉगिन हो जाए सक्सेसफुली, तो मुझे रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कर लूँ मैं किसके ऊपर बेटा, डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है बेटा, तो उसके लिए फिर मैंने एक डैशबोर्ड पेज आपके पास क्रिएट कर दिया। ठीक है, जब ये डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास जाएगा, तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा कि भाई जब मैं असदुल्ला एंटर हुआ या जवाद एंटर हुआ, जो भी बंदा एंटर होगा, लॉगिन होगा, तो जब वो डैशबोर्ड के ऊपर जाए तो डैशबोर्ड के ऊपर उसका डेटा नज़र आए। इसलिए तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था बेटा, सेशन को यूज़ किया हुआ था, क्योंकि हमने मल्टीपल पेजेस के ऊपर डेटा को शो करवाना था। ठीक है बेटा, तो आपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है, रियली सिंपल। आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, व्यू कोड में आ जाना है और एक फ़िल्टर लगाना है, जो कि मैं पहले भी लगा चुका था। इफ सेशन यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर सेशन यूजर आपके पास नल नहीं है बेटा, तो आप क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट राइट वेलकम टू माई साइट कंकेटिनेशन सेशन यूजर डॉट टू स्ट्रिंग। तो इसमें ये होगा कि आप दूसरे पेज के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, आपके पास जब आप लॉगिन होंगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि वेलकम टू माई साइट असद, वेलकम टू माई साइट जवाद। तो वेलकम टू माई साइट मिस्टर, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मिस्टर असद या मिस्टर जवाद। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर कोई किसी ने लॉगिन नहीं किया हुआ और वो डैशबोर्ड पेज पे जाना चाहता है, तो वो कहाँ पे आएगा, लॉगिन फॉर्म वाले पेज के ऊपर आएगा। चलो मैं आपको यही डैशबोर्ड को हम रन करके देख लेते हैं, तो ये आपको वही लॉगिन फॉर्म के ऊपर वापस क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप देखें तो वापस आप किधर आ गए, लॉगिन फॉर्म के ऊपर आ गए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, लॉगिन फॉर्म को वापस रन करते हैं। अब लॉगिन फॉर्म को जब मैं रन कर रहा हूँ और मैंने जवाद और उसका जो पासवर्ड था वो जवाद 1 2 3 था, उसके ऊपर जब मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया बेटा, तो वो आप देखिए वेलकम टू माय साइट मिस्टर जवाद।
ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या था, कंप्लीट प्रोजेक्ट था लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने का। क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट में थोड़ा जब हम काम कर रहे थे थोड़ा मसला हुआ कि वो क्लिक इवेंट जो था उसकी आईडी वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसे रिप्लेस कर दिया उसके साथ। फिर आपको बताता जाऊँ कि सबसे पहले आपने बेटा क्या किया, लॉगिन फॉर्म बनाया। लॉगिन फॉर्म तो बड़ा सिंपल था, डिज़ाइन करके आपने बना दिया। ठीक है बेटा, उसे सेंटर में कर दिया, उसे मार्जिन दे दिया, उसके बॉर्डर्स हो गए, उसके टेक्स्ट अलाइनमेंट होगी। उसके बाद बेटा आपने क्या किया, उसके बाद आपने बेटा डेटाबेस को क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जब आप उसमें टेबल क्रिएट कर लेंगे डिज़ाइन के थ्रू, आइडेंटिटी हमने यूज़ की क्योंकि उस आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट करना था। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने वर्क कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है और कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। ठीक है, उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें। ठीक है बेटा, फिर आपको बता दूं, आप व्यू में आ जाएं, सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन करें, ये DB2 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, ये डेटाबेस कनेक्शन है आपके पास, ये आपके पास DB2 है, इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास ये दिखाई दे रही है। इसे आपने कॉपी कर देना और जस्ट यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और प्रोवाइडर नेम जो होगा वो system.data.sql क्लाइंट आपके पास होगा। इसके बाद फिर बेटा आपने लॉगिन फॉर्म में आ जाना है और लॉगिन फॉर्म में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बेटा ये 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ऐड कर देनी है, यूजिंग system.configuration और यूजिंग system.sql क्लाइंट। उसके बाद आपने बेटा एक वेरिएबल बना देना है CS कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग के लिए बेटा, और कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग को नाम दे देना है DBCS2। ठीक है बेटा, उसके बाद आप आ जाना है बेटा लॉगिन बटन क्लिक के ऊपर। लॉगिन बटन क्लिक में आपने SQL कनेक्शन का एक वेरिएबल बना देना है और उसमें उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है, उसमें उसी का स्ट्रिंग डाल दें क्योंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना था। फिर आपने क्यूरी लिख देनी है, स्ट्रिंग एक क्यूरी वेरिएबल जनरेट करे, उसमें क्यूरी होगी आपके पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम इक्वल टू @user एंड पासवर्ड इक्वल टू @password। @user एंड @password जो है बेटा ये आपके पास क्या है, पैरामीटर्स हैं। इसमें वैल्यू जो आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। फिर SQL कमांड हमने यूज़ किया CMD फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने लिखा कि cmd.parameter.add विद वैल्यू, यूज़र टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू यूज़र में असाइन करो और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पासवर्ड में असाइन करो और कनेक्शन को ओपन करो। कनेक्शन को ओपन क्लोज करना मैंडेटरी होता है। कनेक्शन को ओपन किया तो उसमें मैंने लिखा कि इफ़ DR हैज़ रोज, जो रोज़ वहाँ से आएंगे आपके पास, जो रीड कर रहा है, रीड कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट रीडर है आपके पास। एग्जीक्यूट रीडर जो रोज रीड करेगा वो किस में असाइन करेगा, आपके पास DR में। DR अगर में रोज है उसमें जो उसने रीड किए हुए हैं, तो सेशन यूजर का एक वेरिएबल क्रिएट किया, वो इसलिए क्रिएट किया कि बेटा जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसे हमने दूसरे पेज के ऊपर शो करवाना था। ठीक है, जो कि आपने देख भी लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पेज डॉट क्लाइंट स्क्रिप्ट। ये क्यों ऐड किया पेज डॉट क्लाइंट स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप स्क्रिप्ट, ये इसलिए क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को हमने ऐड करना है तो लॉगिन सक्सेसफुली। रिस्पॉन्स और रीडायरेक्ट में हमने क्या कि डैशबोर्ड के ऊपर इसे रीडायरेक्ट करो अगर ये लॉगिन सक्सेसफुली करता है। ठीक है, और एल्स में हमने यही को कॉपी किया, इसी को वापस पेस्ट किया और इसमें लॉगिन हमने क्या कर दिया बेटा, फेल कर दिया। अब आ जाए किसके ऊपर, डैशबोर्ड के पेज के ऊपर। तो डैशबोर्ड के पेज के ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली ये कि इफ सेशन यूजर अगर नल नहीं है तो क्या करो बेटा, वेलकम टू माय साइट और साथ में सेशन यूजर की वैल्यू को शो करवा दो। अगर नल है तो रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कर दो वापस आपके पास किधर, लॉगिन फॉर्म .aspx के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये होगी हमारे पास कंप्लीट इसका प्रोसीजर कि लॉगिन फॉर्म हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है बेटा, रियली सिंपल है बेटा, कोड में आपके साथ इसका शेयर भी कर लूँगा, LMS के ऊपर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।